हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आज मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी अच्छी लग रही होगी बिकॉज कल की जो वीडियो मैंने डाली थी थोड़ी रोंदू वाली, वो मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी यार, तो जज नहीं करना। और एक और बात थी मुझे आपसे शेयर करनी थी, और चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मैक्स टू मैक्स 9 और 10 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स में कवर हो जाएगा। आप लोग इसको 2x पे देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक सबसे पहले ये आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। मैं फर्स्टली बता देती हूँ, अगर वो नहीं मान रहे हैं कि हाँ आप ड्रॉप लो तो प्लीज़ दिखा देना उनको। सो डियर पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो माई सेल्फ रोशनी सिंह एंड आई एम फ्रॉम बिहार। और मेरा परिचय ये है कि मैं एक एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट हूँ। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो 10th क्लास में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। इतनी अच्छी पढ़ाई मैंने आज तक कभी नहीं करी, और मैंने अपना बेस्ट दिया था पेपर में, और फिर भी मेरी उम्मीद थी कि मैं 80+ परसेंटेज लाऊं। बट मेरी लक, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मेरी 79.4% आकर अटक गई। इस अब बताओ इस समय मुझे कितना बुरा लगा होगा। चलो, 10th का तुम सबने जान लिया। धीरे धीरे मैंने अपनी कदम आगे बढ़ाई। दैन फिर 11th एंड 12th। 11th की बात करूँ तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, एंड इनफैक्ट मैंने कोई बुक भी परचेज़ नहीं करे थे, और तब तक क्लियर नहीं था कि हाँ मुझे नीट करना है। दैन फिर मैं 12th में गई, तो मतलब मेरी लैंग्वेज जो थी, मैं बिहार बोर्ड से थी, तो मेरी लैंग्वेज 10th में हिंदी थी, और यहाँ पे 11th-12th में इंग्लिश कर दी गई। तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही NCERT वाला करके बैच था, उससे अपनी प्रिपरेशन करी थी। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी सब कुछ समझने में। इंग्लिश था, मतलब लगातार 3 से 4 साल हिंदी में पढ़ने के बाद से, और फिर दैन इंग्लिश में पढ़ना, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी मुझे, सच कह रही हूँ। और उसके बाद से मैंने कोशिश करी कि मुझसे जितना सिलेबस हो जाए मैं कंप्लीट करूँ। मैंने स्टडी करी, ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी नहीं करा। एंड देन फिर नवंबर दिसंबर आया, तो फिर मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। 10th के बाद से मेरी लाइफ में पहली बार मुझे फ़ोन मिला था, नॉट पर्सनल, बट हाँ मिला था। तो ये क्या होता है व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था, और ना अभी है। हाँ, व्हाट्सअप के बारे में मुझे पता है, और दोस्तों से थोड़ी बहुत चैटिंग एंड शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना, इसमें मेरी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट चली गई। और देखते ही देखते फरवरी में एग्ज़ाम था, और 15 जनवरी आ गया। तब मैंने सोचा कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, और उसको मैंने रिवाइज़ करा, और फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। मुझे तो ये डर था कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, बट थैंक्स टू गॉड कि मेरा एग्ज़ाम ठीक गया था, और उसमें मेरे बने थे 72.4%। बस इतना ही बना था, और मेरे इन्हीं परसेंटेज से आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। उसी ईयर मुझे नीट का भी पेपर देना था। मुझे इतना पता था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, एंड देन 12th के एग्ज़ाम देने के बाद से पता चला कि हाँ, अगर मेडिकल में जाना है तो तुझे एक सीढ़ी बोले तो नीट पार करना पड़ेगा। तो आई वॉज़ घर में शादी थी, तो सारी मस्त इंजॉय, डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ इंजॉय किया। और फिर 12th के गिन चुन के 5 चैप्टर रट के गई थी, और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठ गई। और मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, मेरी मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे, 100 से बिलो बोल सकते हो। दैन फिर मुझे उस टाइम रिग्रेट नहीं हुआ था। मुझे उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ एग्ज़ाम क्या है क्या नहीं है। उसके बाद से मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया। उसमें मेरी एक फ्रेंड, हाँ फ्रेंड बोल सकते हो, उसकी बैच थी, तो उसकी बैच को मैंने लॉगिन करा था, और उससे स्टडी कर रही थी। दैन धीरे धीरे दिक्कत होने लगी। उसने बोला कि तकलीफ़ हो रही है, तू वेब पे कर ले, ब्ला ब्ला करके। तो फिर मैंने बोला कि चल ठीक है, दिक्कत हो रही है तो तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ मतलब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि हाँ भाई दूसरे का बैच, फिर मैं, तो ये कंडीशन होने लगा। दैन फिर मैं सितंबर के आसपास जीत करी अपने घर पे कि हाँ मुझे बैच दिला दो, बैच दिला दो। और उस टाइम तक सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका था। दैन फिर वही अगेन मैं सिलेबस कंप्लीट करने में लग गई थी कि हाँ मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और देखते देखते पता नहीं कब अप्रैल आ गया, एंड देन फिर रियलाइज़ हुआ भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब मुझे उस टाइम तक ये तक नहीं पता था कि हाँ टेस्ट भी देना होता है, एनालिसिस भी करनी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। और उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई बुक्स भी परचेज़ नहीं करे थे।
तो कुछ ये सीन था उस टाइम। और फिर मैंने दिया, एग्ज़ाम दिया, और उस टाइम मेरे मार्क्स लाइक बहुत कम थे, अगेन उतने ही कम थे। तो फिर मैं उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत रोई, डिप्रेस्ड हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। और माफ़ करना, इधर काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज बगल में शादी का वो बारात होता है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो चलो अपने लाइन पे आते हैं। तो फिर कोई नहीं, घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, चलो ले लो ड्रॉप, कर लो तैयारी अगर करनी है तो। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बैच नहीं लूँगी, मैं यूट्यूब से करूँगी। तो प्रीवियस ईयर फर्स्ट ड्रॉप में मेरे प्रचंड बैच ही चल रहा था, तो मैंने उससे अपनी सिलेबस कवर करने की कोशिश करी। और मैंने बायो किया, इनऑर्गेनिक किया, फिजिकल किया था। बट अगेन मैं कुछ ट्रैप में फंस चुकी थी, लाइक हेल्थ इश्यूज़, मेरे इन्फेक्शंस, ब्लड में इन्फेक्शंस हो रखे थे। फिर घर की कुछ कंडीशन चल रही थी, लाइक मम्माज़ की भी हेल्थ ऑपरेशन वगैरह ये सब चल रहा था। और फिर मेरी बीएससी की एग्ज़ाम। और वन मोर थिंग, मैंने कभी फुल ड्रॉप नहीं लिया, मैंने हमेशा पार्शियल ड्रॉप ही लिया था। और अभी भी मैं बीएससी कर रही हूँ जूलॉजी ऑनर्स से। तो फिर ऐसे हुआ लास्ट के लाइक अप्रैल में मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर स्टडी करी थी, आप लोगों ने देखा भी था, लाइक 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर, उसमें भी लाइक रिवीजन करने बैठी थी। और एक दिन तो मैं काफ़ी ज़्यादा रो भी दी थी, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मुझसे नहीं हुए थे। और वो मेरी फर्स्ट डिमोटिवेटिंग वाली वीडियोज़ थी। उसकी वजह से मैंने बायो पे फोकस करा, एंड अगेन आई एम फेल। और मेरी मार्क्स फिर उतने ही आए जितने पहले थे। और मैंने ये बात किसी से नहीं बोली अपनी फैमिली में। और कल की एक वीडियो में लाइक वो इमोशंस मैंने अपने डाल के दिखा भी दिए थे, बस भैया को बताया। भैया ने बोला कि नो दिक्कत, तुझे जो करना है तो कर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे ये बोलूँगी, एक बार अपने बच्चों को समझो। हाँ, वो अगर ड्रॉप लेना चाहता है या लेनी चाहती है, तो आप उसे ये बोलो कि हाँ तू पढ़ाई करेगी, तू पूरी शिद्दत से पढ़ाई करेगी, तू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, स्क्रॉलिंग नहीं करेगी, बस तू पढ़ाई करेगी। अगर तुझे मंजूर है तो फिर तू ड्रॉप ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार आप लोग साथ नहीं दोगे फिर कौन देगा? अगर वो ड्रॉप लेना चाहता है या लेना चाहती है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, बस आप लोग उसको सपोर्ट करो। और आप लोग भी ड्रॉप लेने से पहले एक बार सोच। और क्या, बस इतनी है मेरी कहानी। यार सच में मैं इतनी ज़्यादा फेलवर हूँ कि मेरी लाइक ये कहानी 8 से 9 मिनट में ही ख़त्म हो गई। बट जो भी था रियल था। मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, बिकॉज मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और पेरेंट्स, आप लोग उसे सपोर्ट करो, अगर वो लेना चाहता है या लेना चाहती है ड्रॉप, तो पढ़ना उसे है। बस आप लोग कुछ कंडीशंस रख दो कि हाँ तो जैसे पढ़ाई करना है, तुझे बाहर नहीं जाना है, पिछली बार तूने जो गलती करी थी वो इस बार रिपीट नहीं करना। सो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। हाँ, मैं फेलवर तो हूँ बट ठीक है, चलता है। अब क्या करूँ मैं, सुसाइड कर लूँ? नहीं ना, ज़िंदा रहना पड़ता है ना। सो बाय। एंड अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो, लाइक डीसा पब्लिकेशंस की PYQs बेस्ड, और फिर MTZ की PYQs, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं अपनी टेलीग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ। इसके साथ मैड, इजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी चीज़ों की है मेरे पास। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा।